Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Okay student, in today's live lecture of ENV, as you know, we have started chapter number 11. Chapter's name is Sunita in Space. Okay, तो सुनीता स्पेस में है, उसका एक चैप्टर है. Okay, so let's get started. Think and tell, how does the earth look like? जो अर्थ है वो कैसा दिखता है? It is like a ball, like a round shape. Make a drawing of the earth in your notebook. On your drawing, show where you are. Take a look at your friend's drawing too. How does the earth really look like? Khushbu and Umang are playing with the globe. While playing, they are talking to each other. Khushbu, do you know that Sunita William is visiting our school tomorrow? I have heard that she has spent more than 6 months in the space. ओके यहाँ पे इसमें बात हो रही है कि जो हमारा अर्थ है वो कैसे दिखता है, जो अर्थ है हमारा वो कैसे दिखता है. ठीक है, ये बात हो रही है. तो उसमें बोला है कि हमको एक ड्राइंग बनानी है. हमें क्या करना है, हमें अर्थ की एक ड्राइंग बनानी है हमारी नोटबुक में, और वो ड्राइंग में हमें बताना है कि आप कहाँ पे हो. टेक अ लुक एट योर फ्रेंड्स ड्राइंग टू. आपको अपनी फ्रेंड की ड्राइंग भी देखनी है. सो दिस इज द मॉडल ऑफ ए अर्थ. ठीक है, ये एक ग्लोब है जिसको मॉडल बोलते हैं हम. ठीक है, उसको ग्लोब कहा जाता है. जो अर्थ का मतलब अर्थ कैसा दिखता है एक्चुअल में, उसका एक मॉडल तैयार किया गया है, उसको हम ग्लोब बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ग्लोब. हाउ डज अवर अर्थ लुक लाइक. जो हमारा अर्थ है वो कैसा दिखता है. खुशबू एंड उमंग आर प्लेइंग विद द ग्लोब. वो दोनों ग्लोब के साथ में खेल रहे हैं, और खेलते खेलते वो एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं. खुशबू बोल रही है कि आपको पता है जो सुनीता विलियम है वो हमारे स्कूल में आने वाली है टुमारो, हमारे स्कूल में कल आने वाली है. मैंने सुना है कि उन्होंने 6 महीने से ज़्यादा स्पेस में अपना टाइम स्पेंड किया है. 6 महीने से ज़्यादा वो स्पेस में रहे हैं. उमंग लुकिंग एट द ग्लोब. ग्लोब को देखते हुए लुक हियर इज अमेरिका. देखो यहाँ पे अमेरिका है, वो ऐसा बोलता है. अफ्रीका भी है, बट वेयर इज द स्पेस. स्पेस कहाँ पे है? अंतरिक्ष कहाँ पे? स्पेस मतलब अंतरिक्ष. ठीक है, अंतरिक्ष कहाँ पे? तो खुशबू बोलती है द स्काई, द स्टार्स, द सन एंड द मून, दे आर ऑल इन द स्पेस. ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ पे? स्पेस में है. द अर्थ इज ऑल्सो इन द स्पेस. जो अर्थ है वो भी स्पेस में है. ठीक है, अर्थ है वो भी स्पेस में, अंतरिक्ष में है. उमंग बोलता है यस आई नो सुनीता विलियम वेंट इन अ स्पेसशिप. मुझे पता है जो सुनीता विलियम है ना वो अंतरिक्ष यान में गई थी. आई सॉ ऑन टीवी दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर. मैंने देखा था कि वो टीवी में देखा था कि वो अर्थ को देख पा रही है. वहां से स्पेसशिप में गई थी, वहां से वो अर्थ को देख पा रही थी. खुशबू बोलती है फ्रॉम देयर द अर्थ वुड लुक लाइक अ ग्लोब. और वहां से अर्थ कैसा दिखता था, जो हमारा ग्लोब का मॉडल है ना वैसा ही उसको दिखाई दे रहा था. उमंग बोलता है इफ अवर अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब. अगर जो अर्थ है हमारा वो ग्लोब की तरह दिखता है तो हम कहाँ पे हैं, इसमें हम कहाँ हैं. तो खुशबू एक पेन लेती है और वो उसको इस तरीके से दिखाती है, देखो हम यहाँ पे हैं. खुशबू बोलती हियर वी आर, दिस इज इंडिया. ये हमारा इंडिया है और हम लोग इंडिया पे है. ठीक है. उमंग बोलता है इफ वी वर हियर लाइक दिस द वुड ऑल फॉल ऑफ. आई थिंक वी मस्ट मीन इनसाइड द ग्लोब. ठीक है, वो ऐसा बोलता है अगर हम यहाँ पे ऊपर है, सरफेस पे है, तो क्या हम अगर उसको ऐसा लगता है कि अगर हम यहाँ पे है तो क्यों हम गिर नहीं जाते. ठीक है, हम क्यों गिर नहीं जाते. मुझे ऐसा लगता है कि हम ये ग्लोब के अंदर रहते हैं. हम कहाँ रहते हैं? ये ग्लोब के अंदर रहते हैं, बाहर रहते नहीं है. तो देखो ये ग्लोब है. ठीक है, ये पेन से पॉइंट आउट कर रहे हैं. यहाँ पे आपको पूरा जो अर्थ है ना, पूरे अर्थ का पूरा मॉडल है ये ग्लोब. ठीक है, आपने देखा होगा कहीं पे. खुशबू इफ वी आर इनसाइड, अगर हम अंदर है, देन वेयर इज द स्काई. तो स्काई कहाँ पे है, सन कहाँ पे, मून कहाँ पे, स्टार कहाँ पे. वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब. हम अगर ग्लोब के हैं तो एंड ऑल द सी एंड ओशन मस्ट बी ऑन द ग्लोब. ठीक है, और उसमें क्या दिया आपको, सीज भी दिए, समुद्र भी दिया है. ठीक है, यहाँ पे सब चीजें ग्लोब पे दी है. तो उमंग बोलता है पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब. अब वो नीचे की तरफ ग्लोब पे पार्ट करके बोलता है यू मीन टू से दैट नो वन स्टेज हियर. आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई रह नहीं सकता. कुछ बोलती पीपल लिव हियर टू. यहाँ पे भी लोग रहते हैं. ब्राजील एंड अर्जेंटीना है यहाँ पे. ठीक है, तो लोग यहाँ पे भी रहते हैं. उमंग बोलता है आर द पीपल दे स्टैंडिंग अपसाइड डाउन. क्या वहां पे लोग उल्टा खड़े होते हैं? वहां पे क्या लोग अपसाइड डाउन मतलब उल्टे साइड में खड़े होते हैं. व्हाट दिस पीपल फॉल अप. क्या वो लोग गिर नहीं जाते? अगर वो इस तरीके से खड़े होते हैं क्या वो गिर नहीं जाते? खुशबू बोलती है यस इट लुक्स स्ट्रेंज इजंट इट. आपको लग रहा है ना कि ये काफी अजीब है, लग रहा है ना. एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी द सी. और ये जो ब्लू पार्ट है ना वो आपका क्या है, ग्रीन पार्ट होता है ग्लोब के अंदर, वो आपका लैंड होता है, और जो ब्लू पार्ट है वो सी है. वाई डजंट द सी वाटर फॉल ऑफ. अब उसका सी का जो पानी है वो पूरा गिर क्यों नहीं जाता है. ठीक है, फॉल ऑफ मतलब उल्टा, मतलब गिर क्यों नहीं जाता है वो पानी अगर इसमें ग्लोब पे ऐसा है तो. थिंक एंड टेल इफ द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब हाउ इज दैट द वी डू नॉट फॉल ऑफ. अगर अर्थ ऐसे ग्लोब की तरह राउंड है तो हम गिर क्यों नहीं जाते. तो इसमें ऐसा क्वेश्चन है
तो हम लोग है ना मतलब कॉन्स्टेंटली है ना किसी चीज को हमने पुल करके उसके जो सरफेस को है ना हमने अच्छे से एकदम क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, इस वजह से हम लोग है ना फॉल ऑफ नहीं होते, हम गिर नहीं सकते, ठीक है। इवन दो द अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब, आपको पता है कि हम लोग पूरे जो है ना राउंड ग्लोब में रहते हैं, ठीक है, हम चाहते तो हम पूरा फॉल कर सकते थे, ठीक है, हम पूरा गिर सकते थे, बट वो जो हमारे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना उसने हमको झकड़े रखा है, उनको उसने अपने पकड़े रखा है, ठीक है। हम कोई भी चीज है ना सारी चीज किससे अट्रैक्ट हो जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है, इस वजह से हम नीचे गिर सकते नहीं है, हम फॉल ऑफ होते नहीं है। डू द पीपल इन अर्जेंटीना स्टैंड अपसाइड डाउन, क्या जो लोग अर्जेंटीना में रहते हैं क्या वो उल्टा खड़े रहते हैं, नहीं। द साइज ऑफ अर्थ इज वेरी ह्यूज, जो हमारा अर्थ का साइज है ना वो बहुत ज्यादा ह्यूज है, तो जो एरिया है ना हम जो जहाँ रहते हैं वो जो प्लेन है, ठीक है, वो जो फ्लैट है, हम अभी कहाँ रहते हैं, फ्लैट प्लेन एरिया में रहते हैं। सो इन रियलिटी देयर इज नथिंग लाइक अप और डाउन, ठीक है, अर्थ में ऐसे कोई भी अप और डाउन होता नहीं है, वो दिखने में ग्लोब लगता है, ठीक है, पर हम लोग कोई ग्लोब पे खड़े नहीं है, ठीक है, हम रहते तो प्लेन जमीन पे ही है, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी अप और डाउन अर्थ में होता नहीं है, इसलिए कहा गया है कि जो अर्जेंटीना के लोग हैं वो स्टैंड स्ट्रेट खड़े स्टैंड ही रहते हैं, वो लोग अपसाइड डाउन खड़े रहते नहीं है। टॉकिंग विद सुनीता, सुनीता से बात करते करते, व्हेन सुनीता विलियम केम टू इंडिया, जब सुनीता विलियम इंडिया आते हैं, थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन लाइक खुशबू एंड उमंग गॉट अ चांस टू मीट हर, काफी लोगों को उनसे मिलने का मौका मिलता है। शी ऑल्सो इंटरेक्टेड विद द चिल्ड्रन, वो अपने वो सारे बच्चों से इंटरैक्ट भी होते हैं, सबसे बातचीत भी करते हैं, इंटरेक्शन मतलब बातचीत करना, उनको सारी चीजें बताना, ठीक है। सुनीता से, सुनीता बोलती है माय फ्रेंड कल्पना चावला इज ऑल्सो वांटेड टू कम टू इंडिया एंड मीट द चिल्ड्रन, मेरी जो फ्रेंड है कल्पना चावला उसको भी इंडिया आना है और आप लोगों से मिलना है। आई कम टू इंडिया टू फुलफिल कल्पनाज ड्रीम, मैं यहाँ पे आई हूँ इंडिया क्योंकि मुझे कल्पना का ड्रीम पूरा करना है, मेरी फ्रेंड का ड्रीम पूरा करना है। सुनीता, सुनीता की फोटो देखो यहाँ पे, ये सुनीता विलियम्स है, ठीक है। सुनीता एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन स्पेस, और उसके एक्सपीरियंसेस उसने कुछ यहाँ पे इस तरीके से लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से सुनीता ने अपने एक्सपीरियंस लिखे हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करना है, ठीक है, यह होमवर्क आपको आपके नोटबुक में करना है। क्या करना है आपको, सुनीता विलियम्स की किस तरीके से फोटो लेनी है, आप इंटरनेट से भी ले सकते हो उसकी फोटो, ठीक है, आपको नोटबुक में अपनी एक फोटो पेस्ट करनी है सुनीता विलियम की, और उसके जो सारे एक्सपीरियंस है वो आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, ठीक है। आपको खाली क्या करना है, हार्डवर्ड्स के लिए एक पेज आपको लीव कर देना है, उसके बाद में आप ये वाला पूरा का पूरा नोट डाउन कर देना, ठीक है। उसका एक्सपीरियंस देखते हैं। वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, आप जब स्पेस में जाते हो, अंतरिक्ष में जाते हो, आप एक जगह पे बैठ नहीं पाते, ठीक है। वी कीप फ्लोटिंग, हम उड़ते, हम फ्लोट ही करते रहे, जैसे पानी में कैसे फ्लोट करते हैं हम, वैसे हम फ्लोट करते हैं। वी कुड नॉट रीच फ्रॉम वन एंड टू अनदर, ठीक है, हम कोई भी एक जगह से दूसरी जगह हम जा पाते नहीं है, सिर्फ हम एक दूसरी जगह से कैसे फ्लोट होके जा पाते पर चल के नहीं जा पाते, क्योंकि जब स्पेस है तो स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। वाटर टू डज नॉट स्टेट वन प्लेस, और जो पानी है वो भी एक जगह पे कभी रहता नहीं है, वो फ्लोट ही होता रहता है। इट फ्लोज अराउंड एज ब्लॉब्स, टू वॉश अवर फेस और हैंड्स वी हैड टू कैच दिस ब्लॉब्स एंड टू वेट पेपर विद देम, ठीक है। अगर हमें मुंह धोना है, हाथ धोना है, तो हमको ये ब्लॉब्स मतलब क्या होता है, जैसे पानी का एक पूरा का पूरा जैसे छींटा बोलते हैं, छींटा होता है, तो पानी का छींटा उड़ता है, तो पानी के छींटे को हमको कैच करना पड़ता है। अगर वो ब्लॉब को हम कैच करेंगे ना, जैसे हम पानी की बूंद होती है तो गिरती है छींटा, ठीक है, छींटा गिरता है तो हमको उसको पकड़ना पड़ता है, ठीक है, और उसको वेट पेपर के साथ में हम उसको पकड़ते हैं और हमको उस तरीके से हम फेस वॉश करते हैं, ठीक है। वी एट वेरी डिफरेंटली देयर, हम वहाँ पे खाना भी एकदम डिफरेंट खाते। द रियल फन वॉज व्हेन ऑल ऑफ अस वुड फ्लोट इनटू अ डाइनिंग एरिया, और सबसे बड़ा फन क्या था पता है, हम स्पेसशिप में थे और सारी डाइनिंग चीजें, मतलब जो भी खाने की चीजें सब फ्लोट हो रही थी, खाना उड़ रहा था, हवा में उड़ रहा था। एंड कैच द फ्लोटिंग फूड पैकेट, और हम लोग क्या कर रहे थे, जो फूड पैकेट था ना उसको कैच करते थे, उड़ते हुए फूड पैकेट को हम कैच कर रहे थे। इन द स्पेस देयर वॉज नो नीड टू यूज अ कॉम, और स्पेस में तो कभी कॉम यूज करना हुआ ही नहीं था। क्यों नहीं हुआ था, माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम, मेरे जो बाल है ना वो उड़ते ही रहते थे, खड़े ही रहते थे, मेरे बाल है ना पूरा टाइम खड़े ही रहते थे, ठीक है। नॉट बीइंग एबल टू वॉक, हम चल नहीं सकते थे। वी हैड टू गेट यूज टू फ्लोटिंग अराउंड, हमको तो फ्लोट होने की हमको आदत हो गई थी। वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली, हमको सिंपल चीजें अलग अलग तरीके से करनी पड़ती थी। टू स्टे एट वन प्लेस, अगर हमको एक जगह पे खड़ा रहना पड़ता था, हमको खुद को है ना किसी चीज से बांध देना पड़ता था, ठीक है। अगर हमको एक ही जगह खड़ा रहना है तो हमको किसी चीज से बांधना पड़ता था, स्ट्रैप मतलब बांधना पड़ता था। पेपर ऑल्सो हैड टू बी स्टक टू द वॉल ऑफ द स्पेसशिप, और जो पेपर होता है उसको भी हमको स्पेसशिप के जो स्पेसशिप
अंतरिक्ष यान था ना हमारा, उसको चिपका के स्टक करके रखना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि पेपर भी उड़ते थे। तो इस तरीके से देखो उसने पेपर कैसे स्टिक करके रखे हुए यहाँ पे, तो वैसा करना पड़ता था। इट वॉज अ लॉट ऑफ फन लिविंग इन स्पेस बट इट वॉज ऑल्सो डिफिकल्ट। वहां पे रहने को बहुत मजा आया पर वो काफी डिफिकल्ट भी रहा था। मतलब आप सोचो वहां पे 6 मंथ से ज्यादा वो वहां पे रहे हैं स्पेस में, तो सोचो कैसी लाइफ होगी। एक तरीके से आपको अच्छी अच्छी चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलती होगी, तो आपको ये भी मजा आता होगा, पर दूसरी जगह पे वो सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट हुआ करती थी। लुक एट द फोटोग्राफ एंड राइट, कैन यू थिंक वाई सुनीता हेयर वाज स्टैंडिंग। आपको पता है, ये आपको मैं नोटबुक में लिखवाऊंगी स्टूडेंट, ठीक है, ये आपको नोटबुक में लिखना है। कैन यू थिंक वाई सुनीताज हेयर वे स्टैंडिंग। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सुनीता के जो बाल है वो हवा में स्टैंड कर रहे हैं। देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स इन आउटर स्पेस, ठीक है, आउटर स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो इसी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके जो बाल है ना वो हवा में उड़ रहे थे, इसलिए जो सुनीता के हेयर थे वो स्टैंड ही रहते थे। लुक एट सुनीताज फोटोग्राफ एंड द डेट्स रिटर्न ऑन देम, ठीक है, सुनीता का जो फोटोग्राफ है वो देखो और वहां पे कुछ डेट्स भी दिए, मेंशन किए, ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं दिया है स्टूडेंट, यहाँ पे वी टेक ऑफ, मतलब उसमें जो पीछे है ना, पीछे आपको डेट दी है, ठीक है। राइट व्हाट द ऑल थिंग्स आर हैपनिंग एंड व्हेन, ठीक है, उसमें आपको सारी चीजें बतानी है कि कौन सी चीज कब हुई थी, ठीक है। तो मैं भी ये आपको करवा दूंगी स्टूडेंट, ठीक है, नोटबुक में करवा दूंगी। देखो वी टेक ऑफ, हमने टेक ऑफ कब किया था, 9/12/2006 में मैंने टेक ऑफ किया था। आवर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर, हमारे जो फीट है ना वो फ्लोर पे नहीं थे, हमारे फीट, उसकी फ्रेंड है जो काफी लोग उसके साथ में गए थे, तो यहाँ पे हमारे जो पैर है ना वो जमीन पे नहीं है। ये कब हुआ था, 11/12/2006, ठीक है। और बाकी के जो फोटोग्राफ है ये देखो, लुक माई हेयर इज स्टैंडिंग नो प्रॉब्लम राइट वाइल वर्किंग, ठीक है, वो काम कर रही है और उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं। देखो ये इसका पूरा जो शेप स्पेसशिप है ना वो इस तरीके से, देखो वो काम कर रहे हैं, उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है। 13/12/2006 यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो लोग खाना खा रहे हैं। वेयर इज दिस फूड फ्लाइंग अवे, ये जो खाना खा रहे हैं वो खाना भी उड़ रहा है, यहाँ पे खाना भी उड़ रहा है, ठीक है। और ये जो लोग बैठे हैं इन लोगों ने अपने आप को किसी चीज से स्टक करके रखा है, अपने आप को किसी चीज से बांध के रखा है, इसलिए वो स्टे है। वेयर इज द फूड फ्लाइंग अवे, ये 11/12 और 2006 की फोटो है। सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप रियली इन स्पेस, ठीक है, और ये स्पेस से बाहर आ गई है, देखो इसके स्पेसशिप, इसके अंतरिक्ष यान से बाहर आ गई और ये उड़ रही है, यू कैन सी दैट, रियली इन द स्पेस 16/12/2006। तो ये सारे एक्सपीरियंस उसने अपने बताए हैं और डेट के साथ में मेंशन किए कि वो कब कौन सी चीज कर रही है, ठीक है। यहाँ पे फोटोज भी आपको दे के रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे फोटोज भी दे के रखे हैं, आपको फोटोज पेस्ट नहीं करने हैं, सिर्फ आपको ये वाला जो है ना यहीं पे यही वाला ये फोटो स्पेस एक ही फोटो लगाना है और उसके एक्सपीरियंस लिखना है ऐसे पॉइंट वाइज, जिसने ऐसे लिखे हैं, ठीक है। और ये जो है ये आपको नोटबुक में खाली टेबल बनाना है, जो मैं आपको पूरा का पूरा करवा दूंगी, ठीक है, पीडीएफ में आपको अटैच आ जाएगा। नाउ पेज नंबर 103, पेज नंबर 103 में स्टूडेंट्स क्लासरूम बिकम्स अ स्पेसशिप, जो हमारा क्लासरूम है वो स्पेसशिप बन चुका है। क्लोज योर आइज इमेजिन, आपको ये इमेजिन ही करना है, ठीक है, आपका जो क्लासरूम है वो एक अंतरिक्ष यान है और आपको ये इमेजिन करना है और आप अंदर घुस चुके हो, जूम इन मतलब ये आप अंदर घुस गए आपके क्लासरूम में। 10 मिनट्स यू हैव एंटर्ड द स्पेस, और 10 मिनट हो गए आप स्पेस के अंदर आ चुके हो। योर स्पेसशिप इज नाउ गोइंग अराउंड द अर्थ, नाउ टेल, ठीक है, आपका जो स्पेसशिप है अब वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है। नाउ व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग, आर यू एबल टू सिट एट वन प्लेस, क्या आप एक जगह पे बैठ पा रहे हो, नहीं हम एक जगह पे नहीं बैठ पा रहे हैं। व्हाट डू यू से अबाउट योर हेयर, मेरे जो बालों के बारे में क्या बोल सकते हो कि जो मेरे जो बाल है वो कैसे हो रहे हैं, वो मेरे बाल खड़े के खड़े ही है। ओ लुक वेयर आर योर बैग्स, और आपके बैग्स और बुक क्या हो रहे हैं, आपके जो बैग्स और बुक्स है वो भी हवा में उड़ रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज योर टीचर डूइंग, आपकी जो टीचर है वो क्या कर रही है, आपकी जो टीचर है वो बोर्ड पे लिखवाने की कोशिश कर रही है, चौक को पकड़ने की कोशिश कर रही है, पर उनसे चौक पकड़ा ही नहीं जा रहा है क्योंकि वो फ्लोट हो रहा है, आपका चौक जो मैम का जो चौक है वो फ्लोट हो रहा है। हाउ डिड यू ईट योर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक, और आपका ब्रेक होगा, लंच का ब्रेक होगा तो आप कैसे खाओगे, कैसे पकड़ के खाओगे, पानी कैसे पियोगे। तो स्टूडेंट उसमें जैसे सुनीता कैसे करती थी, वो ब्लॉब जो होते थे उसके जो बड़े बड़े बूंदे छींटे होते थे उसको पकड़ती थी, उसको पीने की कोशिश करती थी, उसको पहले पकड़ने की कोशिश करती। व्हाट हैपन टू द बॉल, और बॉल के साथ में क्या होता था वहां पे, अगर सपोज आपने बॉल को थ्रो किया है तो बॉल क्या होता था, बॉल हवा में ही सीलिंग पे जाके चिपक जाता था, जो आपकी क्लास की सीलिंग है वहां पे जाके वो चिपक जाता था, ठीक है, वो नीचे आता ही नहीं था। Isn't it amazing, क्या ये बहुत अमेजिंग चीज नहीं है। ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप, जब हम अर्थ पे होते हैं कोई भी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो तुरंत नीचे आ जाता है क्योंकि हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन द एयर, जब हम एयर की तरफ बॉल को थ्रो करते हैं तो वो वापस नीचे की तरफ आ जाता था, हमारी तरफ आ जाता था।
वी आर एबल टू कैच इट, हम उसको कैच भी कर सकते थे। ऑन द अर्थ वी डोंट कीप फ्लोटिंग अराउंड लाइक इन स्पेसशिप, और अर्थ में कैसा है, फ्लोट नहीं हो रहे, जैसे हम स्पेसशिप में फ्लोट होते थे ना, वैसे यहाँ पे चीजें फ्लोट नहीं होती है। व्हेन वी फील अ ग्लास और बकेट, जब हम कोई भी ग्लास या बकेट पानी से भरते थे वो वहीं पे ही रहते थे, वो फ्लोट होते नहीं थे। जैसे स्पेसशिप में जो सुनीता विलियम के साथ में उसने बोला था, ठीक है, हम ब्लॉब को पकड़ पकड़ के उसको पानी को यूज करते, उसको पहले कैच करना पड़ता था उनको, ठीक है, वैसा हमारे अर्थ पे नहीं होता, क्योंकि अर्थ जो है वो सारी चीजें खुद की तरफ अट्रैक्ट मतलब पुल कर देता है, ठीक है, खींच लेता है। सुनीता विलियम वेंट 306 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, वो 306 किलोमीटर अर्थ से दूर गए थे, ठीक है, इन द स्पेसशिप में बैठ के गए थे। थिंक हाउ फार इट वुड बी, सोचो कितना दूर होगा। फाइंड आउट विच टाउन और सिटी इज लोकेटेड अबाउट 306 किलोमीटर अवे फ्रॉम वेर यू लिव। अब आप ऐसा ढूंढो कि कोई भी सिटी और टाउन, अगर आपका जो एरिया है वहां से 306 किलोमीटर कितना दूर होता है, ठीक है, उतना दूर सुनीता विलियम अर्थ से गए थे। कैन यू नाउ से व्हाई सुनीताज हेयर केप्ट स्टैंडिंग, क्या आप बता सकते हो सुनीता के बाल खड़े क्यों थे? क्योंकि वहां पे स्पेस में कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था, इस वजह से सुनीता के बाल खड़े ही रहते थे। थिंक वाई वाटर फ्लोज डाउनवर्ड और एनी स्लोप, ठीक है, जो वाटर होता है वो हमारे नीचे की तरफ कैसे आता है, जो पानी अगर माउंटेन से नीचे की तरफ आता है तो हमारे नीचे की तरफ क्यों आता है? क्योंकि हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो पानी है वो नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा नहीं। ओवर द माउंटेन टू वाटर फ्लो डाउनवर्ड नॉट अपवर्ड, जो माउंटेन से अगर जो पानी आता है वो नीचे की तरफ ही आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि हमारे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ओके स्टूडेंट, तो आपको यहीं तक ही आज पेज नंबर 103 तक ही हम कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 104 से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।